Hello everyone, welcome back to our channel Briefly UPSC. So as I mentioned yesterday, आज का हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड लोक अदालत. And without wasting any time, let's get straight into the video. Question first: Who appoints the Chief Justice of India? A. Prime Minister. B. President of India. C. Parliament. D. Law Commission. इजी क्वेश्चन था. इसका है ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हमारे, वो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं अंडर आर्टिकल 124. रिमेंबर दैट. क्वेश्चन 2: विच आर्टिकल डील्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? ए. आर्टिकल 32. बी. आर्टिकल 124. सी. आर्टिकल 136 एंड डी. आर्टिकल 226. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 124. क्वेश्चन थर्ड: द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम ए. यूनाइटेड किंगडम. बी. यूएसएसआर. सी. यूएसए एंड डी. कनाडा. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूएसए. अब जुडिशियल रिव्यू का काम क्या है? It allows courts to examine constitutional validity of laws. ये चेक करने के लिए कि जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है, is it valid or not? अगर वो वैलिड नहीं होगा, देन कोर्ट के पास पावर होता है कि वो उस लॉ को स्क्रैप कर सके. ठीक है. क्वेश्चन फोर्थ: Which writ is issued to produce a person before the court? A. Mandamus. B. Quo warranto. C. Habeas corpus and D. Certiorari. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेबियस कॉर्पस. हेबियस कॉर्पस का इस्तेमाल किया जाता है अगेंस्ट एनी इलीगल डिटेंशन. ठीक है. क्वेश्चन फिफ्थ: विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ए. पार्लियामेंट. बी. सुप्रीम कोर्ट. सी. हाई कोर्ट एंड डी. इलेक्शन कमीशन. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है? गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्वेश्चन सिक्स: आज मैंने थोड़ा कोशिश किया है कि थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी ऐड करूं मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए. तो हमारा क्वेश्चन है: कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट. फर्स्ट, इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया. सेकेंड, इट हैज एडवाइजरी जुरिडिक्शन अंडर आर्टिकल 143. थर्ड, इट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन इट्स ओन. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली बस करेक्ट है. सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है. साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होती है अंडर आर्टिकल 143. एंड रही बात कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, तो ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है. ठीक है. क्वेश्चन 7: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दैट इज PIL, was introduced to A. reduce taxation. B. ensure justice for disadvantaged groups. C. increase executive power and D. conduct elections fairly. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंश्योर जस्टिस फॉर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स. कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन जो है कोर्ट में लगा सकता है. ऐसा नहीं है कि जो विक्टिम पर्सन है सिर्फ वही जा सकता है कोर्ट में. दूसरा पर्सन जो है, अगर उसे लगता है कि वो लोगों के बेटरमेंट के लिए उसे ये मुद्दा उठाना चाहिए, तो वो जाकर PIL का यूज कर सकता है. ठीक है. क्वेश्चन 8: विच आर्टिकल अलाउज सिटीजन्स टू मूव डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर फंडामेंटल राइट्स? A. Article 14. B. Article 19. C. Article 32. D. Article 21. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 32. डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इवन आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा हुआ है. ठीक है. क्वेश्चन 9: हाई कोर्ट्स आर एस्टैब्लिश्ड अंडर A. आर्टिकल 124. B. Article 214. C. Article 356 and D. Article 368. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 214. हमने सुप्रीम कोर्ट का पढ़ा था. सुप्रीम कोर्ट का क्या था? आर्टिकल 124. ठीक है. क्वेश्चन 10:
The minimum age to become a Supreme Court judge is A. 30 years, B. 35 years, C. No minimum age mentioned, and D. 40 years. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नो मिनिमम एज मेंशन। कॉन्स्टिट्यूशन में मिनिमम एज जो है बिल्कुल भी मेंशन नहीं की गई है, सिर्फ क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए फॉर अ पर्सन टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट से वही मेंशन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मिनिमम एज मेंशन नहीं है। क्वेश्चन 11th, which writ means we command? A. habeas corpus, B. mandamus, C. prohibition, D. certiorari। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैंडेमस। मैंडेमस रिट का मतलब होता है वी कमांड, एंड मैंडेमस रिट का यूज करके किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को अगर वो अपनी ड्यूटी प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर रही है तो उसके लिए कमांड किया जा सकता है। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, अगर कोई प्राइवेट अथॉरिटी है तो आप उसके अगेंस्ट में ये रिट इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट ही इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है, अगर इस तरह के कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। Question 12th. Consider the following statements regarding high courts. First, high courts can issue writs under Article 226. Second, their writ jurisdiction is wider than that of the Supreme Court. Third, high courts cannot hear cases related to fundamental rights. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली। हाई कोर्ट की जो रिट वाली आर्टिकल है उसको ध्यान दीजिएगा 226 का, साथ ही साथ इस चीज का अच्छे से ध्यान दीजिएगा, हाई कोर्ट की जो रिट जुरिडिक्शन होती है वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बड़ी होती है। कारण ये है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से फंडामेंटल राइट के तहत ही इसका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट में सिर्फ फंडामेंटल राइट ही नहीं, इसके अलावा कोई लीगल राइट है उसके तहत भी रिट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है हाई कोर्ट्स में। ठीक है, इसलिए हमारा सेकेंड स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जैसे हमने अभी बात की हाई कोर्ट जो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स तक लिमिटेड नहीं है उसकी जुरिडिक्शन, वो कोई दूसरे लीगल राइट्स के लिए भी रिट का इस्तेमाल वहां किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 13th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिट? ए. मैंडेमस, बी. हेबियस कॉर्पस, सी. वीटो, डी. सर्चुररी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 14th, the subordinate courts function under A. Election Commission of India, B. Parliament, C. High Courts, D. Supreme Court only। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हाई कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर रहते हैं हाई कोर्ट्स, एंड देन हाई कोर्ट्स सुपरवाइज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन स्टेट्स। ठीक है, 15th, ग्राम न्यायालय were established to A. conduct elections in panchayat, B. provide speedy rural justice, C. replace high courts, D. appoint judges। का करेक्ट आंसर है ऑप्शन में बी, प्रोवाइड स्पीडी रूरल जस्टिस। क्वेश्चन 16th, which body recommends the transfer of high court judges? A. parliament, B. union public service commission, C. collegium system of supreme court, D. finance commission। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉलेजियम सिस्टम ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन 17th, consider the following statements regarding tribunals. First, tribunals are quasi-judicial bodies. Second, they reduce the burden on regular courts. Third, all tribunals are constitutional bodies। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती हैं, साथ ही साथ उनके प्रेजेंस से रेगुलर कोर्ट्स में बर्डन भी जो है कम हो जाती है केसेस की। एंड जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट था, ऑल ट्रिब्यूनल्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जो मोस्टली जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो सभी की सभी क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडीज है। ठीक है, क्वेश्चन 18th, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स वर एडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? A. 42nd Constitutional Amendment, B. 44th Constitutional Amendment, C. 52nd Constitutional Amendment, D. 73rd Constitutional Amendment। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42nd Constitutional Amendment Act। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो है वो किस अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए गए? 42nd Constitutional Amendment Act। और इससे रिलेटेड पार्ट क्या है? पार्ट 14A, इसको भी ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन 19th, लोक अदालत functions under A. Companies Act, B. Legal Services Authorities Act of 1987, C. RTI Act and D. IPC. इसका है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन 20th, which of the following cases can लोक अदालत generally handle? A. Non-compoundable criminal cases, B. Civil disputes, C. Constitutional disputes only and D. Election disputes only. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिविल डिस्प्यूट्स। अब लोक अदालत जो है वो सिविल डिस्प्यूट्स के अलावा जो कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस होते हैं वो भी हैंडल कर सकता है। अब देखिए कंपाउंडेबल का मतलब क्या होता है। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें विक्टिम और एक्यूज जो होते हैं केस को सेटल करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वहां पर जो ऑफेंस होता है वो ज्यादा सीरियस नहीं होता है। लेकिन ये जो नॉन कंपाउंडेबल क्राइम्स होते हैं ये काफी सीरियस होते हैं, जिसमें किसी भी तरीके से जो है सेटलमेंट नहीं किया जा सकता है एंड इसमें फुल ट्रायल और जजमेंट की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन 21, द एडवाइस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट टू द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143 इज A. Binding, B. Mandatory, C. Advisory, D. Illegal. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडवाइजरी। प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट से जो है किसी भी तरीके के एडवाइस को मांग सकते हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी होती है कि वो चाहे तो इनकार भी कर सकते हैं कि भैया हमें एडवाइस नहीं देना है। ठीक है। Question 22, which court has original jurisdiction in center state disputes? A. High Court, B. District Court, C. Supreme Court and D. Tribunal. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट। इससे रिलेटेड आर्टिकल ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 131। ठीक है। 23rd, consider the following statements regarding लोक अदालत। First, its decisions are binding on the parties. Second, no appeal lies against its award. And third, it can decide non-compoundable criminal offences. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली, क्योंकि लोक अदालत के जो डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, क्योंकि कंपाउंडेबल और छोटे मोटे जो केसेस रहते हैं उनका निपटारा करता है, इसीलिए इसके जो डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं और फाइनल होते हैं। लोक अदालत के डिसीजन के अगेंस्ट जाकर आप कोई भी अपील भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका डिसीजन ही फाइनल होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट रही बात नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस की, तो हमने अभी इसके बारे में बात किया हुआ है कि नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं एंड कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 24, व्हिच आर्टिकल एम्पावर्स द हाई कोर्ट टू इशू रिट्स? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 226। हाई कोर्ट से रिगार्डिंग जो है आर्टिकल 226 है एंड आर्टिकल 32 से रिगार्डिंग क्या है हमारा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL इन इंडिया वाज पायनियर्ड बाय A. जस्टिस M. हिदायतुल्लाह, B. जस्टिस PN भागवती, C. जस्टिस KG बालकृष्णन एंड D. जस्टिस रंजन गोगोई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस PN भागवती। क्वेश्चन 26, which among the following is a feature of judicial independence? A. Fixed tenure of judges, B. Executive control over salaries, C. Removal by Prime Minister alone and D. Parliament appoints judges directly. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिक्स्ड टेन्योर ऑफ जजेस। हमसे पूछा था यहाँ पर जुडिशियल इंडिपेंडेंस का फीचर, जिसमें से हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। अब जजेस के पास जब फिक्स्ड टेन्योर होता है तो वो किसी तरीके के प्रेशर में नहीं होते गवर्नमेंट की कि उनको फ्यूचर कोई बेनिफिट मिलेगा, इसलिए जब उनका टेन्योर फिक्स होता है तो बिना किसी पार्शियलिटी के वो इंडिपेंडेंटली होकर जो जजमेंट पास कर सकते हैं। क्वेश्चन 27, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय A. President alone, B. Prime Minister, C. Impeachment by Parliament and D. Chief Justice of India. का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट, जिसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों का ही जो है बराबर का रोल होता है। ठीक है। 28, द हाईएस्ट कोर्ट बिलो द हाई कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इज
ए सेशंस कोर्ट, बी ग्राम न्यायालय, सी लोक अदालत एंड डी ट्रिब्यूनल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेशंस कोर्ट। सेशंस कोर्ट का काम क्या होता है? जो भी सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं उन सभी को हैंडल कौन करता है? सेशंस कोर्ट करता है। 29th, which schedule of the constitution deals with administration of tribal areas and may involve judicial mechanism? A 5th schedule, B 6th schedule, C 7th schedule and D 9th schedule। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6 शेड्यूल। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि 6 शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। हिंट के तौर पे सभी हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, ठीक है, उनके नाम जरूर मेंशन कीजिएगा। जुडिशियल एक्टिविज्म रिफर्स टू ए स्ट्रिक्ट मिलिट्री रूल, पैसिव जुडिशरी, सी एक्टिव रोल ऑफ जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग राइट्स एंड डी एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस ओवर जुडिशरी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एक्टिव रोल ऑफ जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग राइट्स। तो ये रहा हमारा आज का सेशन। आपका जो भी स्कोर रहा हो कमेंट में जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि 6 शेड्यूल में हमारे कौन से नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स आते हैं। अगर आपको आज का कंटेंट भी अच्छा लगा होगा देन डू सब्सक्राइब। एंड जो हमारा कल का टॉपिक रहेगा पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड इंटर स्टेट रिलेशंस। सो अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। And thank you so much for watching.